नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों तो आज हम जानेंगे वॉशिंग मशीन की वायरिंग। तो दोस्तों आपके सामने पीछे देख रहे हैं कि वॉशिंग मशीन के पार्ट के कुछ पार्ट चित्र बने हुए हैं, फिगर बने हुए हैं। तो हम इसको आपको बताएंगे, इस पे समझाएंगे कि इसकी वायरिंग कैसे की जाएंगे, इस पार्टों का नाम क्या है। तो दोस्तों अच्छे तरह से आराम से हम बताएंगे, आसान भाषा में बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे काम करता है, सब कुछ बताएंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए, लास्ट तक देखिए तभी समझ में आएगा कैसे वायरिंग होगा। बहुत आसान वायरिंग है, तो हम आपको समझा देंगे, आपको कंफ्यूज होने की जरा से भी दिक्कत नहीं आएगी, बड़े इजीली समझेंगे। तो अगर हमारे चैनल के नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करनी है। तो चलते हैं दोस्तों हम कनेक्शन के बारे में, इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, वायरिंग करेंगे और पार्टों का नाम जानेंगे। तो पहले हम पार्टों का नाम जान लेते हैं दोस्तों। वॉश टाइमर है, ये वॉश टाइमर है। उसके बाद ये स्पिन टाइमर है, और डोर स्विच है, बजर है, वॉश मोटर है, कैपेसिटर है, स्पिन मोटर है। तो ये देख रहे हैं दोस्तों कैपेसिटर, इसमें दो कैपेसिटर के कंबाइंड होता है। एक 10 MFD है, उसके बाद फिर 6 MFD है। तो 10 वाला कहाँ लगेगा और 6 वाला कहाँ लगेगा, तो हम आपको बताएंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं, और अब हम स्टार्ट करते हैं कि कनेक्शन कैसे करते हैं। तो हम दोस्तों सबसे पहले हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। पहले न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। पहला नंबर न्यूट्रल का कनेक्शन, कहाँ कहाँ न्यूट्रल देंगे हम आपको बता दे रहे हैं। सभी उपकरणों में देंगे जो न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है, काम होता है, तो वहां पे हम देंगे। तो दोस्तों हम पहले न्यूट्रल लेंगे। न्यूट्रल का कनेक्शन हम यहाँ से दोस्तों ले रहे हैं, यहाँ से हम न्यूट्रल ले रहे हैं दोस्तों। ये हमारा बजर है, उपकरण है, तो हम यहाँ न्यूट्रल ले लिए। और उसके बाद फिर यहाँ से हम कॉमन दे दिए। हाँ दोस्तों, किसी भी मोटर में, कोई भी मोटर हो तो उसमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग के 3 तार वायर निकले होते हैं। तो जिसमें ये इसमें भी निकला हुआ है, आप इसमें भी देखिए, और सीलिंग फैन वाले में देखिए, फर्राटा फैन, XYZ कोई भी पंखा हो जिसमें मोटर हो तो उसमें रनिंग स्टार्टिंग निकलता है। तो दोस्तों यहाँ से हमारा कॉमन न्यूट्रल यहाँ कॉमन में पहुंच गया। अब यहीं से हम न्यूट्रल यहाँ पे दे रहे हैं दोस्तों। ये देखिए हमारा इस मोटर में पहुंच गया। तो दोस्तों हमारा न्यूट्रल कंप्लीट हो गया, न्यूट्रल का काम हो गया। तो दोस्तों हम पहले एक मोटर का करेंगे, एक मोटर किसी इसका, या मोटर का या मोटर का, यह मोटर का, तो हम किसी एक का करेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं दोस्तों इस मोटर का, वॉश मोटर का पहले कनेक्शन कर लेते हैं। तो हम वॉश मोटर का कनेक्शन कर ले रहते हैं। तो जैसे कि हम पहले कैपेसिटर का करेंगे, तो कैपेसिटर का देखिए दोस्तों, हाँ ये आपको बता दें, ये जो 10 MFD वाला कैपेसिटर है दोस्तों, ये बड़ा मोटर है, तो ये वॉश मोटर पे लगेगा 10 MFD का कैपेसिटर, 10 MFD वाला। और जो 6 MFD होता है, 5 MFD होता है, तो जनरली स्पिन मोटर पे काम करेगा, क्योंकि उसे कम काम करना पड़ता है, कम लोड होता है। इस पे बड़ा मोटर है, हैवी मोटर है, तो इस वजह से इसको ज्यादा पावर की जरूरत होती है, इसलिए 10 MFD का लगता है। और ये कम पावर का होता है, तो इसलिए कम पावर का MFD मतलब कैपेसिटर लगता है। तो यहाँ पे हम पहले इसका रनिंग स्टार्टिंग यहाँ पे हम डायरेक्ट कनेक्शन कर दे रहे हैं यहाँ पे कैपेसिटर का। तो हाँ दोस्तों, इसमें कैपेसिटर में कई कलर के आते हैं, तो उस पे कैपेसिटर पे मेंशन किया होता है, लिखा होता है कि हाँ कौन सा तार किस MFD का है। तो जैसे इस पे तो है नहीं, तो हमने ये हम मान लिए कि लाल पीला है, तो लाल पीला का 10 MFD है, और ग्रीन और ब्लू ये 6 MFD का, तो हम इधर करेंगे। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे मोटर में, वॉश मोटर में रनिंग स्टार्टिंग पे हमने दे दिया। अब दोस्तों हमारा बचा ये टाइमर। अब टाइमर का हम काम करेंगे टाइमर पे। तो दोस्तों जैसे कि हमने अब फेस का कनेक्शन करेंगे, तो दोस्तों हमने यहाँ से फेस लिया, यहाँ पे इन कर दिया, हमारा टाइमर में लाइट पहुंच गई। तो अब टाइमर में लाइट पहुंच गई, तो अब इसमें बचे 3 तार। अब 3 तार का वायरिंग कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, तो दोस्तों उस पर पता रहेगा कि कौन सा इसमें पहले साइड में फेस का इन हो है, चाहे न्यूट्रल कोई भी है, तो हम अपने हिसाब से करें। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो फेस को यहाँ पे इन कराइएगा, उसके बाद ये 2 तार उठा के फिर यहां से लाइए पहले तार, यहां पे कर दें दोस्तों, ये हो गया रनिंग पे। और दूसरा तार यहां पे कर दिए, ये दोस्तों हमारा हो गया वॉश टाइमर का, ये दोनों हो गया। अब दोस्तों अब इसका काम क्या होगा हम आगे आपको बताएंगे कैसे ये काम करता है। अब इस तार को हम यहाँ ले जाके कनेक्शन कर दे रहे हैं फेस में, बजर में। हम यहाँ का एक तार जो बचा था तो हमने बजर में कर दिया। तो दोस्तों ये हमारा हो गया कंप्लीट
वॉश टाइमर, वॉश मोटर और कैपेसिटर का जो था हमने एक साइड से कंप्लीट कर दिया। अब बचा हमारा स्पिन मोटर, स्पिन टाइमर, डोर स्विच। अब इसका कनेक्शन कैसे करेंगे दोस्तों, तो हम आपको बताते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ से फेस लिया है, तो फेस हम यहाँ से अगर लेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ से ले रहे हैं। यहाँ से हमने फेस ले लिया, यहाँ से हमने फेस ले लिया, इस टाइमर को दे दिया फेस। आज समझ जाएंगे क्योंकि यहाँ से मैंने ज्वाइंट किया, हम यहाँ से पीछे ले जाते तो समझ में आता है, लेकिन लंबा हो जाता है, तो इस वजह से हम यहाँ से ले लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने फेस इन कर दिया स्पिन टाइमर में। स्पिन टाइमर में हमारे लाइट इन कर दिया, फेस इन कर दिया। तो हम अब यहाँ से हम आउट कराएंगे, तो आउट करा के हम यहाँ पे देंगे, इस पॉइंट पे, डोर वाले से डोर स्विच के इस पॉइंट पे देंगे। अब यहाँ से हम लाइट इन करा लेते हैं, इन करा के आउट यहां से करा ले रहे हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, जो स्पिन टाइमर का स्विच डोर से जो तार आएगा वो रनिंग पे जाएगा, स्टार्टिंग पे नहीं जाएगा। अगर स्टार्टिंग पे जाएगा तो मोटर उल्टा चलेगा, और रनिंग पे रहेगा तो सीधा मोटर चलेगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे कर दिया, ये हमारा यहाँ से डोर स्विच से यहाँ पे लाइट आ गई हमारी फेस में। अब इस कैपेसिटर का हम कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों जैसे इसे आपको बताया था कलर का होता है, तो यहाँ पे हम रनिंग पे स्टार्टिंग पे दे देंगे और एक पॉइंट हम दे देंगे रनिंग पे। ये हमारा हो गया स्पिन मोटर का और स्पिन टाइमर का और कैपेसिटर का वायरिंग। आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल ही समझ में आया होगा कि हम आपको अच्छे तरह से कि हाँ कैसे कैसे वायरिंग किया जाता है, कहाँ कहाँ से वायरिंग किया जाता है। तो अब हम आपको समझाते हैं एक तरफ से कि हाँ इसका काम कैसे क्या होता है। तो मान इस अभी छोड़ देते हैं दोस्तों, हम इधर बात करते हैं। तो स्पिन टाइमर कैसे काम करता है, तो दोस्तों जैसे इसमें नंबर होते हैं, आप देखेंगे किसी वॉशिंग मशीन में तो नंबर होते हैं। तो 5-10 नंबर जो होता है, कोई भी होता है किसी भी मशीन का, वो हम नहीं करते। तो हम एक नंबरिंग डाल दिए हैं, तो यहाँ 5 तक हमने मान लिया। यहाँ पे हमारी लाइट आ गई, हमने मशीन ऑन करना है, हमको कपड़े सुखाने, तो हम यहाँ को इसको ऑन करेंगे। तो ऑन करेंगे तो यहाँ से हमने 5 पे लाके छोड़ दिया। उसके बाद अब यहाँ से लाइट ऑन होगी, यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ पे लाइट पहुंचेगी इस डोर स्विच पे, डोर स्विच की इस पत्ती पे पहुंचेगी, इस पॉइंट पे लाइट पहुंचेगी। तो यहाँ से लाइट पहुंचेगी। तो उसके बाद एक ढक्कन होता है, आप वॉशिंग मशीन पे देखे होंगे, एक ढक्कन होता होगा जो खुलता बंद होता है। तो अगर आप ढक्कन खोल देंगे, उठा देंगे, तो ये यहाँ पे पत्ती नहीं ये पत्ती टच होती है। जब उठा देंगे ढक्कन तो ये पत्ती टच नहीं होगी, तो लाइट यहाँ से आउट नहीं होगी। अगर ये ढक्कन आप कपड़े डाल के बंद कर देते हैं और यहाँ पे चालू रहेगा, तो यहाँ से लाइट इन होगी यहाँ से। उसके बाद फिर यहाँ से लाइट आना चालू हो आएगी लाइट। फिर यहाँ से आने के बाद रनिंग स्टार्टिंग था, तो कनेक्शन ऑलरेडी न्यूट्रल पहुंचा है, तो ये मोटर चलने लगेगा, तो कपड़ा फिर सूखने लगेगा, तो ड्राई करने लगेगा। तो ये होता है। अगर आप ढक्कन उठा के चलाएंगे तो सोचें इसको घुमाए क्यों नहीं चल रहा है, तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट यहाँ तक आती है, यहाँ से इधर नहीं लाइट आती है। यहाँ तक लाइट आएगा, बट यहाँ पे लाइट टच, जब तक पत्ती यहाँ पे टच नहीं होगा, ये दोनों टच नहीं हो गए आपस में, तब तक ये लाइट इधर नहीं आएगा। उसके बाद जब लाइट यहाँ पे ढक्कन बंद करेंगे, लाइट टच हो, ये पत्ती टच होगी, तो यहाँ पे लाइट आना चालू हो जाएगा, तो ये मोटर चलना अपना काम करने लगेगा। तो और हाँ दोस्तों, एक इसमें लगा होता प्लेट अंदर ब्रेक वाला, तो अगर ढक्कन उठा देंगे तो अब सोचेंगे कि हमारा मोटर बंद हो गया। तो हाँ, जब तक ये ब्रेक लग जाता है उसमें, तो इस वजह से आप ढक्कन, जब कपड़ा सुखाना हो तो ढक्कन बंद करके उसके बाद घुमा के, उसके बाद, और ये जब कपड़ा सूख जाएगा तो धीरे धीरे ये इधर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ये फिर अपने टाइम पे चला जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा, आग पे सीधा हो जाएगा पूरा। उसके बाद इसका काम हो गया खत्म। अब ये काम कपड़ा सुखाएगा, ये इसकी वायरिंग हो गई कंप्लीट, और आप समझ गए होंगे कि हाँ इससे कैसे काम करता है। अब आते हैं दोस्तों कि वॉश टाइमर कैसे काम करता है, वॉश मोटर कैसे काम करता है। तो वॉश टाइमर का काम क्या होता है दोस्तों, ये इसमें भी जैसे इसमें बताए थे कि यहाँ नंबर होता है, इसमें भी नंबर होते हैं। तो आप जिस नंबर तक, जितना टाइम तक आप सेट करना चाहते हैं, 10, 20, 25 टाइम तक सेट करना चाहते हैं कि हम इतना टाइम तक कपड़ा धोएंगे, तो कपड़ा बताएगा कि आपको बताएगा कि हाँ इतना टाइम हो, कपड़ा सेट हो गया, आप कपड़ा डाल के धुल सकते हैं। तो अभी इसका काम क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप कभी पंखा चलाए होंगे तो कनेक्शन कभी उल्टा कर दिए होंगे, तो पंखा उल्टा चलता होगा, और
कभी अगर सीधा कर देंगे तो पंखा सीधा हवा देने लगता है नीचे। तो सेम प्रोसेस इसमें भी वही हाल है। तो अगर इसमें एक तार लगा देते तो ये एक राउंड चलता, एक ही दिशा में चलता, दो दिशा में नहीं चलता। ये दो तार इसलिए रनिंग स्टार्टिंग में जोड़ा जाता है कि दोनों साइड घूमे, एक साइड नहीं। तो ये रनिंग स्टार्टिंग में जो टाइमर से आया है, तो ये टाइमर से उल्टा सीधा मोटर चलता है, दोनों तरफ घुमाता है। तो इसका काम होता है टाइमर का कि दोनों मोटर को एक साइड नहीं, दोनों साइड घुमाए, उल्टा सीधा दोनों घुमाता है। एक बार इधर घुमाएगा, फिर एक बार इधर घुमाएगा। तो इस टाइमर का काम होता है। तो ये तब एक काम हो गया इसका, मोटर चलाएगा। उसके बाद ये जो बजर होता है, तो दोस्तों जब कपड़ा धुल जाता है, कपड़ा धुल के एकदम खत्म होने वाला होता है, तो जो यूज करता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरा कपड़ा धुल गया कि नहीं धुल रहा है, अभी मशीन बंद है कि नहीं है। तो ये जो टाइमर होता है ये इन्फॉर्म कर देता है बजर पे कि हाँ अब हमारा कपड़ा धुल गया। तो ये आवाज करने लगता है, काफी तेज आवाज करता है। तो ये बजर बजने लगता है जब ये कपड़ा 4-5 सेकंड रह जाता है कपड़ा बंद होने में मशीन, तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, ये आवाज करने लगता है। तो अगले को पता चल जाता है जो यूज कर रहा है वॉशिंग मशीन, तो पता चल जाता है कि मेरा कपड़ा धुल गया। तो उसके बाद ये कपड़ा धुल जाएगा। तो उसके बाद हम कपड़ा निकाल के फिर ड्रायर में रखते हैं, ड्रायर में सुखाने के लिए, जो पानी निचोड़ता है। तो ये काम स्पिन का होता है। कपड़ा धुलने का काम वॉश मोटर का होता है, वॉश टाइमर का होता है, वॉश ड्रम का होता है, और स्पिन टाइमर का काम होता है ऑन करना, और स्पिन मोटर का इसका घुमाना, कपड़ा सुखाना, पानी निचोड़ना, ड्राई करना। तो दोस्तों आज इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझे होंगे, हमें गारंटी है आपको इस वीडियो को समझ में आया होगा। अगर कोई भी कमी हो गया कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।